हेलो। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम आज बात करेंगे किसके बारे में? यूनिट डिजिट कंसेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले डिजिट की बात करते हैं। डिजिट हमारे पास कितनी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटली हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं सब इनसे ही बनते हैं। तो इसमें हम पावर के कंसेप्ट पे आज जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिट डिजिट हमारी किस तरीके से वेरी करती है। सबसे पहले जीरो में देखेंगे। 0 की पावर 1 0, 0 की पावर 2 यूनिट डिजिट 0। तो यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो 0 की आप कितनी भी पावर कर लें, यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगी, ये वेरी नहीं करती। 1 के लिए बात करते हैं। 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 ये भी 1, 1 की पावर 3 यूनिट डिजिट फिर 1। तो 1 की पावर n तक आप कहीं तक भी करें यूनिट डिजिट सेम रहेगी। सेम आगे बढ़ते हैं। 2 की पावर 1 यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 2 यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट 8, 2 की पावर 4 16, तो 16 में यूनिट डिजिट 6, 2 की पावर 5 32 में यूनिट डिजिट 2। तो हम कह रहे हैं रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है 2 की पावर 4 के बाद। जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 पे थी वही सेम आ जाती है 2 की पावर 5 पे। तो रिपीटिशन 4 पावर के बाद यानी 4 के बाद 5 पे सेम आएगा, फिर 8 के बाद यानी 9 पे सेम आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइड पावर बाय 4। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे अपनी अगली वीडियो में, अभी कंसेप्ट को समझ रहे हैं। देन 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 27 में यूनिट डिजिट इकाई अंक 7। 3 की पावर 4, देखो 7 को सीधा अगले 3 से इंटू करते हैं, तो 7 3 जा 21, 21 में यूनिट डिजिट 1। 3 की पावर 5, तो 1 इंटू 3 आ जाएगा। तो 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट फिर से इसकी सेम आ रही है, जो 3 की पावर 1 पे थी वही 3 की पावर 5 पे भी यूनिट डिजिट सेम है। तो यहाँ पे भी डिवाइड पावर बाय 4 आप यूज़ करेंगे। अगेन 4 के केस में 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 16 में यूनिट डिजिट 6, 4 की पावर 3 यूनिट डिजिट देखिए 6 इंटू 4 24, 24 में यूनिट डिजिट फिर से 4 आ जाएगी। 4 की पावर 4 4 जा 16, फिर से यूनिट डिजिट 6 आ गई। 4 की पावर 5 यूनिट डिजिट अगेन 4 आ गई। तो हम कह रहे हैं इसमें क्या होता है, देखो 2 की पावर के बाद 4 की पावर 2 यानी 4 की पावर 4 जब भी इवन पावर आएगी तो इसका रिपीटेशन शुरू हो जाता है उसके बाद। तो 2 की पावर के बाद रिपीट हो रहा है, 4 के बाद भी होगा। तो हम सेम कंसेप्ट को फॉलो कर लेते हैं ताकि हमें अलग अलग चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं रहें, हम एक ही चीज़ को फॉलो करते रहें कि भाई डिवाइड पावर बाय 4, क्योंकि 4 के बाद यहाँ पे भी रिपीटेशन है। या आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि जैसे ओड पावर है 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, ओड पावर्स जब भी होंगी तो ओड पावर्स होंगी तो यूनिट डिजिट 4 आएगी 4 के केस में। और जब इवन पावर होंगी जैसे 2 पावर है 4 पावर है तो इवन पावर होगी तो यूनिट डिजिट क्या रहेगी आपकी, यहाँ पे यूनिट डिजिट रहेगी 6। ये आपने ध्यान रखना है। 5 के केस में क्या होगा, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25। इसमें क्या होता है 5 की पावर n तक आप जाओ यूनिट डिजिट सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना है। ऐसा पहले किस में हुआ था, 0 के केस में हुआ था और 1 के केस में हुआ था। फिर 6 की बात करते हैं। देखिए 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 36 में यूनिट डिजिट 6। तो इसमें हम बोल रहे हैं भाई 6 की पावर n तक आप कहीं तक भी कंसिडर करो यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगी। तो आपने क्या ध्यान रखना है, 0 1 5 और 6 के केस में यूनिट डिजिट कभी भी वेरी नहीं करती है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 49 में यूनिट डिजिट 9, 7 की पावर 3। अब देखो सिर्फ 7 को 9 से इंटू करते हैं, हमें पूरे मल्टीप्लिकेशन से मतलब नहीं है क्योंकि हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं किस पे, यूनिट डिजिट पे फोकस है हमारा।
तो 9 7 जा 63, 63 में यूनिट डिजिट 3, 7 की पावर 4, फिर 7 को इंटू करेंगे 3 से, 7 3 जा 21, 21 में यूनिट डिजिट 1, 7 की पावर 5, तो 7 को इंटू करेंगे 1 से, 7 आ जाएगा। तो यूनिट देखिए 7 फिर से रिपीट हो रहा है, कब? 4 पावर के बाद, 4 के बाद रिपीटिशन स्टार्ट है। तो हम यहाँ बोलेंगे इस केस में भी आपने क्या करना है, डिवाइड पावर बाय 4, इसको ध्यान रखना है, डिवाइड पावर बाय 4। क्यों? क्योंकि 4 के बाद रिपीटिशन है। ये सेम केस है जैसा 2 3 और 2 3 में हुआ था, आप 4 में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, 7 में भी ये सेम आ गया। 8 के पावर पे चलते हैं, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 64 में यूनिट डिजिट 4, 8 की पावर 3 32, 32 देखो 8 4 जा 32, 32 में यूनिट डिजिट 2। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, इसलिए मैं 4 को डायरेक्टली आगे वाले 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब इस 2 को मैं, जैसे 8 की पावर 4 है तो 2 को मैं नेक्स्ट वाले 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 8 4 जा 32, सॉरी 8 2 जा 16, 16 में यूनिट डिजिट फिर 6 आ गई, 8 की पावर 5, 8 6 जा 48, यूनिट डिजिट आई 48 में 8। तो यहाँ पे जो 8 की पावर 1 पे यूनिट डिजिट थी वही यूनिट डिजिट 8 की पावर 5 पे आई। तो हम बोल रहे रिपीटिशन आ गया भाई, कितने के बाद रिपीटिशन आ रहा है, 4 पावर के बाद फिर से रिपीटिशन आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, डिवाइड पावर बाय 4, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं 9 के केस में। अब 9 का केस जो है वो रिजेंबल करता है किससे, 4 के केस से। देखते हैं, देखिए 9 का पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 81 में यूनिट डिजिट 1, 9 की पावर 3। अब इस 1 को अगले 9 से इंटू कर लेते हैं, 9 देखिए 2 4 वाला केस आ गया बिल्कुल। ऑड पावर पे फिर से सेम वैल्यू आ गई जो 1 पे थी। 9 की पावर 4 फिर से 1 आ जाएगा, 9 की पावर 5 अगेन ये 9 आ जाएगा। तो हम बोले भाई यहाँ पे 2 के बाद रिपीटेशन था तो 4 के बाद भी होगा, तो इसमें भी सेम कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, डिवाइड पावर बाय 4, डिवाइड पावर बाय 4। या फिर कि ओड पावर होगी तो आपके पास ओड पावर यानी 1 3 5, तो यूनिट डिजिट आएगी 9। और इवन पावर होगी, इवन पावर अगर हो रही है तो यूनिट, इवन पावर मतलब 2 4, तो यूनिट डिजिट आएगी 1। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, इसका भी 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये। जैसे हम बोलें कि भाई 232 की पावर 185, ये देख लेते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, यूनिट प्लेस को कंसिडर करना है, पूरे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देंगे। तो हम इसको इजी वे में लिख लेते हैं कि 2 की पावर 185 में आपने यूनिट डिजिट निकालनी है, बाकी चीज़ से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। अब यहाँ पे पहुँचे, क्या होगा इसके केस में, डिवाइड पावर बाय 4। तो जो भी आपको पावर दी गई है, जैसे 185 है, डिवाइड कर देंगे 4 से। 4 से डिवाइड किया तो क्वोशंट क्या आएगा, देखिए 4 4 जा 16, बचा कितना 2, और इसके साथ मिलके बना देगा 25। तो 4 6 जा 24, और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया हमारे पास कितना, इधर लिख लेते हैं, रिमाइंडर आ गया आपके पास 1 रिमाइंडर आ गया। तो अब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ईजी हो चुका है। 2 की पावर 1 कंसिडर करना आपने, 2 की पावर 1 कितना होता है, ये होता है। तो हम बोलेंगे भाई यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, यूनिट डिजिट आपकी आ जाएगी 2। ये आपने ध्यान रखना है, यानी जितना भी रिमाइंडर बचेगा आपने वो रिमाइंडर देखना है। अच्छा, कई बार एक ऐसे केस आते हैं इसमें, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, इधर रब कर देते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर 2 की पावर 32 की पावर 184 होता, तो हम कह रहे हैं भाई इसको इजी वे में लिख लेते हैं, 2 की पावर 184, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। इसमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो हम कहेंगे क्या समझे थे कि डिवाइड पावर बाय 4, तो 184 को डिवाइड कर दिया 4 से। यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा कट गया, 4 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो हो रहा है। देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, किसी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट्स, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स क्या है 84, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। अब 4 से डिवाइड होगा तो हम कह रहे हैं भाई रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, यानी जब भी रिमाइंडर 0 होगा, 0 मीन्स साइक्लिसिटी कंप्लीट हो जाएगी उससे पहले ही।
साइक्लिसिटी यानी अब कोई भी साइकिल जीरो मतलब अब कोई भी साइकिल स्टार्ट नहीं हो रही है, रुक गई है। रुक गई है तो कहाँ पे रुक रही है साइकिल? यहाँ पे रुक रही है, क्योंकि इसके बाद स्टार्ट है, यहाँ पे रुक रही है साइकिल। साइक्लिसिटी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। साइक्लिसिटी देखिए 7 के केस में यहाँ पे ख़त्म हो रही है, 8 के केस में साइक्लिसिटी देखिए यहाँ पे ख़त्म हो रही है, 9 के केस में साइक्लिसिटी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो व्हेन एवर यू हैव द रिमाइंडर 0, 4 से डिवाइड करने के बाद पावर को जब भी रिमाइंडर आपका 0 होगा तो आपका आंसर ये वाली पावर होगी, यानी 4th पावर आपका आंसर होगी, क्योंकि वहाँ पे साइक्लिसिटी ख़त्म हो रही है। ये 4th वाला आंसर 4th पावर आंसर होगा। ठीक है, इसमें भी बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। इसी के बेसिस पे आगे क्वेश्चंस करते रहेंगे। अगली वीडियो जो हमारी आएगी उसमें यूनिट डिजिट फाइंड करने के और भी आसान तरीके, इससे भी आसान कंसेप्ट को कैसे इजीली आप कैच कर सकते हैं ये समझेंगे। अभी इसको उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।